श्री सतगुरु महाराज की जय। भारतवर्ष में आदिकाल से संत महात्माओं की अपनी विशिष्ट परंपरा रही है। प्रत्येक कालखंड में इस प्रकार की दिव्य आत्माओं ने जन सामान्य का मार्गदर्शन कर समाज में आई कुरीतियों को दूर करने में अपना योगदान किया है। दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से परित्राण हेतु लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया है। उन्हीं संतों की परंपरा में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज भी हुए हैं। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का आविर्भाव बिहार राज्य अंतर्गत मधेपुरा जिले पूर्व सहरसा के गम्हरिया गांव में सन 1920 ईस्वी के 20 दिसंबर को हुआ। माता पिता ने इनका नाम महावीर रखा। बचपन में ये महावीर बजरंगबली के अनन्य उपासक भी थे। हनुमान चालीसा इन्हें कंठस्थ था और ये नित्य उसका पाठ किया करते थे। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की शिक्षा मिडल तक ही हो पाई। ये आगे नहीं पढ़ सके। घरेलू खर्च के लिए इन्होंने छात्रों को ट्यूशन पढ़ाना आरंभिक किया। एक समय की बात है, ये अररिया जिला पूर्व पूर्णिया के सैदाबाद ग्राम में अध्यापन कार्य करते थे। यहाँ से कुछ दूरी पर कनखुदिया गांव में मार्च 1939 ईस्वी में बाबा लक्ष्मणदास जी ने सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की स्वीकृति पाकर मास ध्यानाभ्यास का आयोजन किया था। महर्षि जी वहाँ मास भर ठहरे थे। यह शुभ अवसर जंगन इसके अंदर पड़ा भक्ति बीज प्रस्फुटित हो चला। भक्ति की ज्वाला तेज हो गई। ये उनके दर्शनार्थ चल पड़े। वहाँ सतगुरु महर्षि में ही के शरणागत हो इन्होंने भजन भेद लेने की इच्छा व्यक्त की। गुरु ने शिष्य का पात्रता को पहचाना। आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने की उत्सुकता देखकर महर्षि में ही ने इन्हें 29 मार्च 1939 ईस्वी में मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की दीक्षा दी। इन्होंने पुनः इच्छा व्यक्त की कि गुरुदेव इस तुच्छ सेवक को अपने चरणों में रख लेने की कृपा करें। गुरुदेव का उत्तर था, आप जो कर रहे हैं करें, समय पर बुलाऊंगा। अनुमति प्राप्त कर आप सैदाबाद चले आए, जहां अध्यापन कार्य करते थे। महर्षि में ही चरित्र में वर्णन आया है। 1940 ईस्वी में बभनगामा भागलपुर के एक सत्संग में वहां के श्री कालीचरण जी सत्संगी ने महर्षि जी से निवेदन किया, सरकार इनको साथ में रख लिया जाता तो अच्छा होता। इनके स्वर में बड़ी मिठास है। संत वाणियों का पाठ बहुत अच्छा करते हैं। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने उत्तर दिया, मन तो मेरा भी करता है, लेकिन अभी इसकी माँ को क्यों रुलावे। ये गुरु प्रदत्त साधना को एक निष्ठ होकर तत्परता से विधिवत करते रहे। सन 1940 ईस्वी से 1985 ईस्वी तक ये महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के आज्ञा अनुसार उनके पास आया जाया करते तथा भ्रमण कार्य में सम्मिलित होकर ध्यानाभ्यास करते हुए विविध प्रकार की सेवाएं भी कर लिया करते। सन 1946 ईस्वी में इनकी माता जी परलोक सिधार गई। तब गुरुदेव ने इन्हें अपने पास बुला लिया। सत्संग के प्रचार में वे कहीं जाते तो इन्हें साथ लेते। गुरुदेव इनके ग्रंथ पाठ कराते और भजन गवाते। इनकी वाणी में मधुरता थी और आवाज़ सुरीली थी।
सद्गुरु महर्षि में ही इन्हें पुत्रवत स्नेह देते थे। उन्होंने कुछ वर्षों तक धरहरा आश्रम में रखकर इन्हें मनिहारी आश्रम भेज दिया। मनिहारी आश्रम में गुरुदेव ने इन्हें गुरुमुखी लिपि सिखाई। आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने आपको 10 वर्षों तक अपनी कसौटी पर कसकर सन 1949 ईस्वी में सदा के लिए आपको अपने सेवार्थ रख लिया। तब से 7 जून 1976 ईस्वी तक जब महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ा, आपने गुरु सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। लगातार 37 वर्षों तक संत सद्गुरु महर्षि में ही के श्री चरणों में रहकर जो सेवा कार्य संपादित किया, वह गुरु शिष्य परंपरा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। जिस प्रकार त्रेता में ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ तथा राज ऋषि विश्वामित्र जी की सेवा में श्री राम जी रहते थे, जिस तरह श्री राम की सेवा में अनन्य भाव से श्री हनुमान जी रहते थे, जिस तरह द्वापर में श्री गर्गाचार्य तथा संदीपन मुनि की सेवा में श्री कृष्ण जी रहते थे, जिस तरह श्री कृष्ण की सेवा में श्री उद्धव जी रहते थे, जिस तरह कलयुग में भगवान बुद्ध की सेवा में भिक्षु आनंद रहते थे, जिस तरह मदाध्य शंकराचार्य की सेवा में श्री सुरेश्वराचार्य जी रहते थे, जिस तरह गुरु नानक साहब की सेवा में श्री अंगदेव जी रहते थे, जिस तरह श्री अंगदेव जी की सेवा में श्री अमरदास जी रहते थे, जिस तरह संत दादू दयाल की सेवा में जग्गा साहब रहते थे, जिस तरह संत चरणदास जी की सेवा में भक्तिन सहजोबाई एवं दयाबाई रहती थी, जिस तरह गोसाई लक्ष्मीपति नाथ परमहंस जी की सेवा में रघुवर गोसाई रहते थे, जिस तरह रामकृष्ण परमहंस की सेवा में स्वामी विवेकानंद रहते थे, जिस तरह समर्थ रामदास जी की सेवा में छत्रपति शिवाजी रहते थे, उसी प्रकार ब्रह्मलीन सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की सेवा में पूज्यपाद श्री संत सेवी जी महाराज अपने आप को न्यौछावर करके सदा गुरुमय होकर रहते थे। सन 1949 ईस्वी से छाया की तरह महर्षि में ही के साथ रहकर सभी तरह की सेवाचार्य करने लग गए। 2 जून सन 1952 ईस्वी के जून को सिकड़ीगढ़ धरारा में प्रसन्न होकर गुरुदेव ने आपको नादानुसंधान की क्रिया बता दी और दिनांक 27 अक्टूबर 1957 ईस्वी को संन्यास प्रदान किया। और गुरु और शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का होता है। आपकी अटूट सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर आपके गुरु महाराज ने आपको संत सेवी का पद प्रदान किया था। तब से आप संत सेवी नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। आप छाया की भांति अपने गुरु महाराज की सेवा में सतत संलग्न रहे। कभी आप अपने गुरु महाराज को अकेले नहीं छोड़ते थे। यह है आपकी गुरु सेवा, गुरु भक्ति। इसीलिए तो आपके गुरु महाराज कहते थे कि मुझ में और संत सेवी जी में कोई फर्क नहीं है, जो मैं हूँ सो संत सेवी जी है। आपने अपने श्री सद्गुरु महाराज की छत्र छाया में लगभग अर्ध शताब्दी तक रहकर उनकी ऐसी सेवा और साधना की कि गुरु कृपा से आदि नाम का साक्षात्कार कर आप परमहंस हो गए। कबीर साहब ऐसे संतों के बारे में कहते हैं, आदि नाम निज सार है, बुद्धि लेहु सो हंस, जिन जान्यो निज नाम को, अमर भयो सो वंश। 3 मई 1997 ईस्वी में अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 86वें वार्षिक महावेशन वे देश विदेश के धर्मोचार्य महामंडलेश्वरों
एवं विद्वानों ने एक स्वर से आपको महर्षि परमहंस जी की उपाधि से विभूषित कर अध्यात्म जगत का गौरव प्रदान किया। तब से आप महर्षि संत सेवी परमहंस जी के रूप में जाने जाते हैं। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का उद्घोष है, परमेश्वर के महल के द्वार की कुंजी सतगुरु के पास होती है। सतगुरु की सहायता के बिना कोई भी उस महल में प्रवेश नहीं पा सकता। सतगुरु की महिमा बतलाते हुए वे कहते हैं, भगवान हमें धनवान बना सकते हैं, पर हमारे निर्माण और निर्वाण तो संत सतगुरु के हाथों में ही है। सतगुरु ईश्वर के साकार रूप है। श्रद्धा और आस्था के साथ उनके चरणों में अपने को न्यौछावर करके मानव सदा के लिए भव चक्र से छूट सकता है। मानव जीवन की सफलता भोगों की बहुलता में नहीं, भगवत भजन की मादकता में है। सदाचरण संपन्न जन मरकर भी अमर रहते हैं, किंतु आचरणहीन जन जीवित ही मृत होते हैं। जैसे बिना द्रव्य के व्यापार नहीं चल सकता, उसी भांति सत्संग के बिना आध्यात्मिक जीवन अग्रसर नहीं हो सकता। पशु पक्षी अपने आहार के लिए, सामान्य जन अपने परिवार के लिए और संत जन विश्व उपकार के लिए जीवन धारण करते हैं। जीव परम पिता परमात्मा से पृथक होकर इस पिंड में आया है। यह पुनः वहां जाकर उससे मिल जाए तो स्थिरता आ जाएगी। स्थिरता आ गई तो शांति मिल गई, और शांति मिल गई तो सुख मिल गया। 4 जून 2007 को देदीप्यमान सूर्य ने इहलौकिक काया का परित्याग कर लौकिक जगत से विदाई ले ली। ऐसे दिव्य पुरुष ज्योतिमय स्तंभ महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि नमन। श्री सद्गुरु महाराज की जय।